अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। क्योंकि गैसेस एक्सचेंज हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, तो हमें सबसे पहले गैस एयर को एटमॉस्फेयर से जिस्म के अंदर लाना होता है। तो हम एक प्रोसेस के ज़रिए करते हैं जिसको यानी ब्रीथिंग कहते हैं। तो ब्रीथिंग के ज़रिए ही हम गैस को एनवायरनमेंट से जिस्म के अंदर लेते हैं। और ब्रीथिंग को हम मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। द रेस्पिरेटरी सरफेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स। जैसे कि सबको मालूम है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है यानी जो अल्विलाई है वो लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, इन ऑर्डर टू परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एयर को सबसे पहले एनवायरनमेंट से जिस्म के अंदर लाना होता है। द एयर मस्ट बी ब्रॉट इनटू द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर से। इट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। इसको एक प्रोसेस के ज़रिए ही करते हैं जिसको इंस्पायरेशन या वेंटिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यानी जो ब्रीथिंग है उसका अमल दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसको हम दो हिस्सों में ही तकसीम करते हैं। एक इंस्पायरेशन होता है यानी सांस लेने का अमल, और दूसरा एक्सपायरेशन होता है सांस हम जिसको रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। हमारे जिस्म के अंदर लंग्स के अंदर कैपेसिटी है लाइक का बैलून। जैसे एक बैलून है, बैलून के अंदर आप हवा फिल करते हैं। इस तरह से हमारे लंग्स में भी तकरीबन 5 लीटर जो है हम लंग्स को फिल कर सकते हैं। लेकिन जितना 5 लीटर है हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम हाफ़ लीटर यानी जो जितने एयर आते हैं उसका हम हाफ़ लीटर ही हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी पूरा 5 लीटर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पायरेशन यानी वो अमल जिसके ज़रिए हम एटमॉस्फेरिक एयर को जिस्म के अंदर लेते हैं, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेज वे। यानी ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एटमॉस्फेरिक एयर को डायरेक्ट जो है एयर पैसेज वे यानी हवा की जो रास्ते हैं, नाली हैं, उसके ज़रिए हम एल्वियोलाई यानी तक लेकर आते हैं लंग्स में। इट इन्वॉल्व्स अब ये देखना है कि किस तरह से ये इंस्पायरेशन का अमल होते हैं। तो इसमें इट इन्वॉल्व्स द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। सबसे पहले जो हमारे इंटरकोस्टल मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और साथ साथ में हमारा डायफ्राम भी, पहले बताया था कि डायफ्राम एक फ्लैट बॉडी है, एक फ्लैट मसल है। सबसे पहले क्या हो जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं और डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके नतीजे में जब इंटरकोस्टल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो हमारा रिब्स है वो ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और डायफ्राम की कंट्रैक्शन की वजह से हमारा लंग्स भी फैलना शुरू हो जाता है, लंग्स के वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स यानी चेस्ट का जो वॉल्यूम है उसमें इजाफा हो जाता है, इंक्रीज। अब जब वॉल्यूम में, आपको पता है जब वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है तो प्रेशर में कमी आ जाती है। डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स, और लंग्स के अंदर जो है वो प्रेशर में कमी आ जाती है। जैसे ही प्रेशर में कमी आ जाती है तो क्योंकि बाहर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, हमारे जिस्म के अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर जो हवा है वो अंदर की तरफ तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। सो द एक्सटर्नल एयर रशेस इनसाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लेवल। यानी एटमॉस्फेयर में हवा की यानी प्रेशर ज़्यादा है, हमारे जिस्म में प्रेशर कम है, इस वजह से बाहर से जिस्म के अंदर हवा इंटर होना शुरू हो जाते हैं। द लंग्स गेट एक्सपेंड इन दिस वे। इस तरह से लंग्स जो है वो एक्सपेंड होना यानी फैलना शुरू हो जाता है। तो इंस्पायरेशन में सबसे पहला अमल जो है वो इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से जो रिब्स है वो अपर साइड पर चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं।
और दूसरा काम जो है वो कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो क्या कर लेता है, लंग्स को खींचते हैं। खींचने से उसकी वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। जब वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है तो इसके अंदर प्रेशर में कमी आ जाती है। जब प्रेशर में कमी आ जाती है तो हवा बाहर से अंदर इंटर हो जाता है। बिल्कुल इसी का जो उलट है एक्सपायरेशन है। एक्सपायरेशन इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ रेस्पायरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द लंग। इस अमल में हवा जिस्म के अंदर से बाहर की तरफ चले जाते हैं। इसमें इंस्पायरेशन के अमल में इंटरकोस्टल मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो गए थे। अब एक्सपायरेशन के अमल में इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों अब रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं तो डायफ्राम भी अपने हालात में वापस आ जाते हैं, यानी बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, और रिब्स जो ऊपर चले गए थे वो भी नीचे आ जाते हैं। इसकी वजह से जिस्म के यानी हमारा जो लंग्स है उसके वॉल्यूम में अब कमी आ जाती है। जब वॉल्यूम में कमी आ जाती है तो प्रेशर में इजाफा हो जाता है। जब प्रेशर में इजाफा हो जाते हैं तो जिस्म के अंदर से जो एयर है वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एक्सपायरेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। ये इंस्पायरेशन के बिल्कुल अपोजिट है। इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स। इस अमल में लंग्स से जो एयर है वो बाहर की तरफ चला जाते हैं। इसमें इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम आर रिलैक्स, दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, और दिस मूव्स द रिब्स इनसाइड। इसकी वजह से अब रिब्स पहले आउटसाइड चले गए थे, अब अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और डायफ्राम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। बिल्कुल पहले डोम शेप हो गया था, टेढ़ा हो गया था, अब दोबारा अपने हालात में आ जाते हैं। बोथ द एक्टिविटीज डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड, जिसकी वजह से चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से इसके वॉल्यूम में द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी इज डिक्रीज। इसकी वजह से वॉल्यूम में कमी आ जाती है, और जब वॉल्यूम में कमी आ जाते हैं तो इंक्रीज द अपॉन द प्रेशर ऑन लंग्स। लंग्स में यानी प्रेशर इजाफा हो जाता है। दिस फोर्स एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द बॉडी। इसकी वजह से ये फोर्स, ये ताकत जो है एयर को जिस्म के अंदर से बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जब ब्रेथ इन करते हैं यानी जब सांस लेते हैं तो जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ जा रहा है। चेस्ट यानी जो रिब्स है वो बाहर की तरफ जा रहा है, और साथ साथ आप देख सकते हैं जो डायफ्राम है वो भी कंट्रैक्ट है, यानी डोम शेप बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। और दूसरे आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, ब्रेथिंग जब आउट करते हैं उस वक्त आपका रिब्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, और साथ साथ में आपका डायफ्राम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो एक्सपायरेशन के अमल में वॉल्यूम में कमी आ जाती है, प्रेशर में इजाफा हो जाता है, और इंस्पायरेशन के अमल में वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है और प्रेशर में कमी आ जाती है। फाइनली द समरी ऑफ एक्सपायरेशन: इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स्ड, डायफ्राम रिलैक्स्ड, ribs moves downward, volume of the chest decrease, pressure increase in lungs so that air moves